जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ऐसे मेरे भाई जल शक्ति मंत्री सम्मान्य गजेंद्र सिंह जी साहब, इसी मंच में आज हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष जी राणा जी, हमारे पूर्व विधायक भाई अजीत मेहता जी, वर्तमान में मालपुरा के सम्मान्य विधायक कन्यारा जी, उनियारा के पूर्व विधायक भाई राजेंद्र जी, भाई नरेश जी बंसल, आदरणीय गणेश जी, दोनों संगठन महामंत्रीगण, पूर्व सभापति लक्ष्मी जी, मेरे सामने बैठे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हमारा सौभाग्य है कि हमें मार्गदर्शन देने के लिए एक ऐसी शख्सियत जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी की कैबिनेट में सबसे विश्वस्त मंत्री के रूप में, पहले इनको कृषि मंत्री के रूप में, अब जल शक्ति मंत्री के रूप में आप पूरे देश का काम देख रहे हैं। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान जब बना था तब ये कहा गया था लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को शुद्ध क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करने का दायित्व सरकार का होगा। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि इस देश में 55 से 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और कभी यह कल्पना संविधान के उल्लेखित अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की बात उनके जहन में नहीं आई, उनके दिमाग में नहीं आई। और जब 2014 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, और अभी कल्पना की जा रही है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्लोराइड, फ्लोराइड, टीडीएस और नाइट्रेट का पानी दूर दराज के हमारे राजस्थान के किसान भाई और ग्रामीण लोग पीते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी जो लाइफ 100 साल थी वो फ्लोराइड के कारण से धीरे धीरे 50 से 60 साल तक रह गई। ऐसे भागीरथ बन के हमारे बीच सम्माननीय शेखावत साहब जो आए हैं, और अभी आप कह रहे थे कि राजस्थान में सबसे काम जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है। साथ में हमें इस आवश्यकता को ध्यान में रखना है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा विजन, जो हमारा विजन था, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2002 में विजन बना इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर्स, इसको भी सकारात्मक रूप देने के लिए एक भागीरथ के रूप में हमारे शेखावत साहब काम कर रहे हैं। मैं हम सब की ओर से, आपकी ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे सामने चुनौती है। एक तरफ अशोक गहलोत जी की सरकार, भले ही हम भाषण दे रहे हैं कि वो भ्रष्ट है, करप्ट है, व्यभिचारियों को संरक्षित करती है, हम ये भी कहें कि हमारा जो फूड किट मिल रहे हैं वो भी सारा का सारा फर्जी दे रहे हैं। लेकिन साथियों, कहने से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम आम जनता तक अपनी बात को लेकर जाएं। आज मेरे पास रोज दिल्ली से, केंद्रीय कार्यालय से 4 बूथ अध्यक्षों के, पूरे राजस्थान में कहीं का भी 4 बूथ अध्यक्षों से बात करने का मौका मुझे मिलता है। इतनी अच्छी स्थिति की जो हम कल्पना करते थे उतना नहीं हो पा रहा, उससे भी अधिक काम करने की आवश्यकता है। आज हम ये सोचें कि हमने कागजी कार्रवाई करके 21वीं कर ली है, ये पार्टी के लिए मैं समझता हूँ गलत बात। हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम सरकार की उन योजनाओं, भारत सरकार की वो योजना
काम किसी ने किया देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बच्चा पैदा होने से लेकर चिंता किया उसके 100 साल पूरे होने तक, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे सड़क तंत्र का सवाल रहा, लेकिन छोटे से एक राहत कैंप के रूप में राजस्थान की गुमराह करने की साजिश गहलोत सरकार ने की है। और आप आश्चर्य करेंगे, बिजली के 100 यूनिट की बात, कृषि में 2000 यूनिट की बात की कर रहे हैं। हमें मजबूती के साथ कहना पड़ेगा, हमारी सरकार थी 2008 तक, हम लोगों ने वसुंधरा जी की जब सरकार थी, हमारी सरकार ने भी किसानों के 10,000 रुपए तक का बिजली के बिल माफ किए थे, 833 रुपए महीने का बिल। इन्होंने एक तरफ तो 2000 यूनिट कर दिया, दूसरी तरफ बड़ी तरकीब के साथ बिजली 3 और 4 घंटे देने का काम करता है। आप देखिए 2018 से लेकर 2021 तक हमारी योजना को बंद किया, किसानों को अनुदान नहीं दिया बिजली में, उस सारे पैसे को बचा के आखिरी दिन में ये लॉलीपॉप के रूप में जो जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये सारी बात मजबूती के साथ हमको करनी होगी। थोड़ी देर में आपको पता होगा, पहली बार जनता की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए, जनता की सोच क्या, जनता की मंशा क्या, जनता क्या चाहती है, ये अभियान कार्यक्रम अभी चलेगा। थोड़ी देर के बाद में एलईडी गांव गांव तक पहुंचेंगे, विधानसभा क्षेत्र में होंगे। आपसे अपेक्षा की जाएगी जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा, उस घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी बातें सभी तक पे, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी, किसान, महिला